देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित एस.के. शर्मा अपने YouTube चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम आपकी सेवा में भारतीय ज्योतिष के बारे में और सनातन धर्म के बारे में नई से नई वीडियो लाने का प्रयास आपके लिए करते हैं। इसी श्रृंखला में आज एक नया कदम है। टॉपिक है समुद्र मंथन से निकलने वाले 14 रत्न। ये कैसे निकले, इसका किस तरह से बंटवारा हुआ, आज इसी विषय में ये वीडियो बनाई गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप शुरू से अंत तक बने रहें, आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, आदि काल में देवताओं और दानवों का बार बार लड़ाई झगड़ा अक्सर चलता रहता था, जिस कारण से देवता परेशान रहते थे और ठीक से अपना धर्म कर्म पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। इस परेशानी का समाधान निकालने के लिए सभी देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के पास शरण लेने की बात सोची और उनके पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या से उन्हें अवगत करवाया। तो भगवान विष्णु ने एक लीला रची और उन्होंने दैत्यों से संधि कर ली। संधि करने के बाद उन्होंने समुद्र मंथन का एक कार्य आयोजन किया, जिसमें बताया गया देवताओं और राक्षसों को कि इसमें से बहुत सा अच्छा सामान निकलेगा, जिसका हम आपस में बंटवारा कर लेंगे। भगवान नारायण ने यह लीला विष्णु के कच्छप अवतार की लीला रचने के लिए ही धारण की थी, बनाई थी। देवताओं और दानवों को ये बात समझ में आ गई और वह समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन हुआ, जिससे कुल मिलाकर 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसका बंटवारा देवताओं और दानवों में आपस में हो गया। किस प्रकार से हुआ ये मैं आपको बताता हूँ कि जो 14 रत्न समुद्र मंथन में से निकले, वो रत्न कौन कौन से थे और वो रत्न किस किस के हिस्से में आए। सर्वप्रथम समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला, जो बहुत ही विनाशकारी था। अगर ये पृथ्वी पर गिर जाता तो पृथ्वी में बहुत बड़ा विनाश हो सकता था। इस विष को भगवान शंकर जी ने हमारा उपकार करने के लिए स्वयं अपने आप पी लिया, परंतु अपने गले में ही रख लिया और गले से नीचे नहीं उतरने दिया। इसी कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। दूसरा रतन जो समुद्र से निकला दोस्तों, वो एक 7 मुख वाला सफ़ेद घोड़ा था, जिसका नाम उच्चश्रवा है। इस घोड़े को देवराज इंद्र ने अपने पास रख लिया, क्योंकि यह बहुत ही विलक्षण घोड़ा था। तीसरा रतन जो समुद्र से निकला, वो एक सफ़ेद हाथी है, जो ऐरावत के नाम से प्रसिद्ध है। यह हाथी भी देवराज इंद्र ने अपने पास ही इंद्रलोक में रखा। चौथा रतन दोस्तों, कौस्तुभ मणि निकली। इस अनमोल मणि को भगवान नारायण ने स्वयं ही धारण कर लिया। इसका विस्तार से वर्णन हमारे अनेक पुराणों में मिलता है। इसके बारे में आप देवी भागवत में भी पढ़ सकते हैं। भागवत पुराण में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जहाँ कृष्ण लीला की बात आती है तो इस मणि का जिक्र भी होता है। दोस्तों, 5वां रतन जो समुद्र से निकला, वो थी कामधेनु गाय। यह गाय अनंत शक्तियों से संपन्न थी और ये गाय जगदम्बी नामक ऋषि को दे दी गई। छठा रतन जो समुद्र मंथन से निकला, वो था पारिजात का वृक्ष। इसका हमारे पूजा पाठ में विशेष महत्व है और ये एक बहुत ही पवित्र और विलक्षण दरख्त माना जाता है। 7वां रतन जो समुद्र से निकला, तो दोस्तों ये थी साक्षात लक्ष्मी माता जी। ये समुद्र मंथन से प्रकट हुई। इसका वर्णन साक्षात भगवान विष्णु ने किया।
8वां रत्न जो समुद्र से निकला, दोस्तों ये एक बहुत ही सुंदर अप्सरा थी जिसका नाम रंभा है। इस अप्सरा को इंद्रलोक में इंद्र के पास भेज दिया गया। जो 9वां रत्न समुद्र से निकला उसका नाम है कल्प वृक्ष। ये बड़ा ही चमत्कारी पेड़ है और ये भी इंद्र को दिया गया। इंद्र इसे अपने इंद्रलोक में ले गया। 10वें नंबर पे जो निकली वो एक देवी थी जिसका नाम है वारुणी देवी। इस वारुणी देवी को असुरों के सुपुर्द कर दिया गया। 11वां रत्न जो समुद्र से निकला दोस्तों ये है 5 जन्य शंख, जिसे भगवान नारायण ने स्वयं धारण किया। उनके हाथ में जो शंख होता है यही 5 जन्य शंख होता है। 12वें नंबर पे जिस रत्न की प्राप्ति हुई वो है चंद्रमा की। चंद्रमा का जन्म स्थान समुद्र को ही माना जाता है, जिसे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया। चंद्रमा को माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है क्योंकि दोनों का ही जन्म समुद्र से हुआ है। अब 13वें नंबर पे जो रत्न निकला वो थे धन्वंतरी वैद्य, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की। धन्वंतरी जी ने बहुत बड़ा उपकार हम प्राणियों पर किया है। उन्होंने आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जिससे हम निरोगी रह सकें। अब 14वां और अंतिम रत्न के रूप में जो निकला दोस्तों वो था अमृत कलश। अब सबको पता लग गया कि अमृत कलश है। देवता चाहते थे कि इसका पान हम करें, राक्षस चाहते थे इसका पान हम करें, ये हमारे कब्जे में हो जाए। इसी चक्कर में दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। भगवान नारायण ये सब कुछ देख रहे थे। वो समझ गए कि अगर ये आपस में लड़ेंगे तो ये सारा अमृत समुद्र में वापस चला जाएगा, और अगर राक्षसों ने इसे पी लिया तो राक्षस अमर हो जाएंगे। तो अब भगवान ने एक बहुत बड़ी लीला की। उन्होंने अपने आप को एक बहुत रूपवान सुंदरी के रूप में धारण कर लिया, जो मोहिनी के नाम से जानी जाती है, और उस अमृत कलश को उस मोहिनी ने अपने आप ले लिया और सबको बताया कि आप सब लाइन में बैठ जाओ, मैं सबका बंटवारा कर दूंगी। मोहिनी देवी का रूप इतना सुंदर था कि राक्षस और देवता सब उन्हें देख के मंत्रमुग्ध हो गए और उसकी बात को मान लिया गया। अब सारे राक्षस और सारे देवता एक लाइन लगा के बैठ गए और नारायण जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया था उस अमृत का बंटवारा करना शुरू किया। किसी न किसी तरीके से मोहिनी रूप नाम के नारायण सिर्फ देवताओं को ही वो अमृतपान करवा रहे थे। अब इस सारी बातों को देखते हुए स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, जिसने इस चालाकी को समझ लिया कि ये मोहिनी सिर्फ देवताओं को ही अमृतपान करवा रही है, राक्षसों को नहीं दे रही। तो स्वरभानु ने अपना रूप बदल लिया और छल से देवताओं की लाइन में बैठकर इसका पान कर लिया। भगवान विष्णु को जब इस चालाकी और कपट का पता चला तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से इसका सर धड़ से अलग कर दिया। ये दोनों ही जब धड़ अलग कर दिया तो ये दोनों बॉडी के पार्ट, जो ऊपर का सर था वो राहु बना और जो नीचे का धड़ था वो केतु बना। परंतु ये अमृतपान कर चुका था, उसी कारण ये दोनों अमर हो गए। अमर होने के कारण इन दोनों को ग्रह के तौर पे स्वीकार कर लिया गया और हमारे आज के नवग्रहों में इन्हें मान्यता दी जाती है। दोस्तों, ये थी समुद्र मंथन से निकले हुए 14 रत्नों की जानकारी। जब ये प्रसंग चला हुआ तो एक और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जिसका संबंध राहु और केतु से है और लहसुन और प्याज से है। हिंदू धर्म में कुछ लोग लहसुन और प्याज का प्रयोग नहीं करते। ऐसी मान्यता है कि जब इस राक्षस का सर काटा गया तो जमीन पे खून के कुछ कतरे गिरे।
जहाँ पे सिर का कतरा गिरा वहाँ पे लहसुन की उत्पत्ति हुई, जहाँ पे धड़ का हिस्सा गिरा वहाँ पे प्याज की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों ही चीज़ें खाने के लिए तामसिक मानी जाती हैं। इसी कारण से कुछ लोग प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी जो हमने समुद्र मंथन के बारे में आपको दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें सदैव इंतज़ार करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया बटन अवश्य दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हम आपसे और भी कई माध्यमों से संपर्क कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमें ईमेल से भिजवा सकते हैं, व्हाट्सएप से भिजवा सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब आपसे आगे चाहता हूँ दोस्तों, सदैव की तरह आपके मंगल की कामना करते हैं। आप सदैव प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और मर्यादित जीवन चलाते रहें।